सॉरी, मुझे माफ करें। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलो। एक्चुअली मैं खो गया हूँ। मैं पहली बार न्यूयॉर्क में आया हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैंने कभी सबवे नहीं देखा और इसीलिए मैं एक्साइटेड हो गया जब उन्होंने टाइम स्क्वायर अनाउंस किया। तब मैं तुरंत निकल गया, लेकिन मेरा बैग छूट गया। उसमें मेरा फोन, वॉलेट, सब कुछ था और यहाँ मुझे उतरना भी नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी। ओह, अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। असल में मेरा एटीएम कार्ड होटल में है और मेरा कंप्यूटर भी। वहां मैं सब कर पाऊंगा जब मेरा फोन मिल जाएगा। हाँ, पता है ना, द क्लाउड। तो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, क्या मेरी मदद कर सकती हो? पहली बार न्यूयॉर्क आए? हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब पहली बार घर से निकले। तुम्हें ईस्ट में जाना होगा। क्या वहां मैं चलकर जा सकता हूँ? थोड़ा जॉगिंग करके, मुझे नहीं पता। वैसे इसे मॉल वॉकिंग कहते हैं। जहां से मैं आया हूँ, वैसे शहर में ऐसे काफी है। कहाँ से हो तुम? 1985? आप बहुत ही फनी हो। लगता है आप बहुत चालाक हो इस न्यूयॉर्क में। कुछ दूर ईस्ट में जाओ, पहुंच जाओगे, ठीक है? ईस्ट में कौन सी तरफ? सॉरी, मजाक था, क्योंकि मैं भी चालाक हूं। मैं पूरा बेवकूफ नहीं हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी और तुमने करी वो, तो उसके लिए थैंक यू। और लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं पूछता अगर तुम इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती तो। क्या ऐसा कहना ठीक होगा? मेरा मतलब ये नहीं है, सही में मैं तुम्हें परख नहीं रहा। बस कह रहा हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। सोचा तुम्हें पता होना चाहिए। ईस्ट जाता हूं अब। हे मॉल वॉकर। जोशुआ, तुम खो जाओगे, मैं ले चलती हूँ। सच में? ओह, थैंक्स। तुम्हारा नाम क्या है?
अभी सोचा नहीं। सोचा नहीं, इंटरेस्टिंग। शायद यही ईस्ट है ना? मैं वेरोनिका हूँ, ऊपर रहती हूँ मैं। तुम आओगे ऊपर? हाँ। मुझे नाराज मत करना। कुछ पीना चाहोगे? बिल्कुल। तुम्हारे पास पेप्सी है या सोडा? जहां से मैं आता हूं वो लोग इसे पॉप कहते हैं। क्या ये सब यहां इलीगल है? क्या न्यूयॉर्क ने इसे बैन नहीं किया? या ये बड़ा वाला साइज है? मेरे पास दारू है। क्या तुम दारू पियोगे या जूस से तुम्हारा काम चल जाएगा? दारू चलेगी मुझे, मैं पीता हूं। तो तुम होटल में रहती हो? मेरे घर वालों ने ये खरीद लिया जब किराए पे रहते थे। वो मुझे कभी निकाल नहीं सकते। न्यूयॉर्क में नए होने का दिखावा है। ये सही में बहुत अच्छी जगह है, जैसे विंटेज। मेरा मतलब ये बुरा नहीं है, बस पुराना दिखता है रहने के लिए। ये जगह भी तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल है। बैठ जाओ। तुम्हें विस्की पसंद है? मुझे सब पसंद है, तरबूज और खीरे को छोड़कर। लेकिन वो नहीं है जो अभी हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो दारू है। तुम्हारे साथ वेरोनिका। चीयर्स। चीयर्स। उठ जाओ। हम ये टेबल पर करेंगे? मैंने कहा उठ जाओ। चलो चलो ऊपर। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम सेक्स नहीं करेंगे। बिल्कुल मेरा मन है,
बस ये कि ये बहुत जल्दी हो रहा है। अच्छा लगेगा जब तुम ये करोगे। तुम वर्जिन हो, तुम पैथेटिक हो। मेरा शर्ट ऐसा ही रहेगा। चलो लेट जाओ। हेलो, हे, हेलो। जंक मेल। सही में मुझे 2000 मिलते इसके इस साल, लेकिन मुझे टिकट मिलेगा अगर मैं फिर से इसे इस्तेमाल ना करूं तो। बट कोई बात नहीं। मुझे अभी जाना होगा। राइन बैग के उड़ान का जरिया हो तुम। ये बेहुदा राइन बैग है कहाँ? मैंने कहा ना, मुझे जाना होगा। मुझे याद दिलाना। 800। वो तो धंधा है। वॉलेट नहीं है? मैंने वो ट्रेन में छोड़ दिया अपने फोन के साथ बैग में। लेकिन तुम्हारा एटीएम कार्ड होटल में है और तुम्हारा कंप्यूटर फोन को ढूंढ सकता है। तुम्हें याद है? मेरे काम का हिस्सा है ये। ओह, ये काफी अच्छा है। थैंक यू। हाँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हाँ, बेड पे जो किया वो भी। ठीक है। तुम्हें पता है साल में सब कुछ ऐसा एक ही बार होता है, वो भी मेरे बर्थडे के दिन, जो कि आज है। खातिरदारी करके अच्छा लगा। तो तुम मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट थी। मैं कोई गिफ्ट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ओह, हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, मुझे माफ करना। मैंने सोचा तुम वो हो। ओह माय गॉड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं 911 पे कॉल करती हूँ। ये निकल जाएगा। डॉक्टर के पास जाना होगा। मुझे नहीं जाना। तुम्हारी आंखों से खून निकल रहा है। फाइनली। संभल के।
क्या महसूस हो रहा है? जैसे कि मैं उड़ रहा हूँ। क्या ये जाल है? मुझे यही मिला बस। तुम्हारी पसंद काफी अजीब है। नहीं, मैंने दीवार बना ली। पेंटर ने ऐसे ही छोड़ दिया था। किस्मत वाला हूं मैं। ओ, उम्मीद करती हूँ तुम्हें चाय अच्छी लगेगी। ये मिंट की बनी है। मुझे बस यही खुशबू याद है। तुम्हें चाहिए? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। मैं उसकी जगह पानी पी लूंगा। ध्यान से। मेरे दोस्तों के लिए। गलत कहूं तो मुझे रोकना, लेकिन क्या तुमने मेरा गला घोटा, मुझे पंच किया हाँ किया। और मेरे सामान को असली पहचान या दी? तुमने उकसाया? मुझे लगा ही था। मैं सराहना करता हूं। मैं सच में करता हूं। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। ऐसा रोज देखने को नहीं मिलता है, एक मर्द की आंखों से आंसू। लेकिन इसका अंत देखना चाहती हूँ। तुम जरूर देखोगी। ओ, मेरे पास कुछ दवा है मेरी पर्स में। वैसे एक और विस्की बनाओगी तो मजा आएगा। जब खुद खड़े हो जाओगे तब मैं ला दूंगी। तो अभी हम क्या करें? कुछ पढ़ के सुनाओ। हाँ, ज्यादातर हिस्टोरिकल या बायोग्राफिक्स बुक्स मिलेगी तुम्हें। या एने ऑफ ग्रीन गेबल्स। अब मैं क्या बोलूं तुम्हें? मुझे लाल बाल वाली अनाथ पसंद है। यहाँ कहीं एनी का पोस्टर है आसपास या नहीं? मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। खून भरी आंखें और ये सब। हाँ, इसका क्या मतलब था? लगता है मुझे कोई एलर्जी हुई है। शायद केसर से हो सकती है। हाँ? जो तुमने मेरे दारू में डाला, मैंने तुम्हें बताया नहीं वो क्या था? नहीं, तुम्हारे मैसेज का मतलब था दारू में थोड़ा केसर ढूंढो और ड्रिंक में डाल दो। तुम्हारे ख्याल से क्या था? केसर तो नहीं था। वो एक ऑर्गेनिक एफ्रॉन था, डीजीएक। ओह हाँ, तो अगर वो ऑर्गेनिक था तो? मैं वाइग्रा का इस्तेमाल नहीं करता। उसे यूज करो तो लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो। तुम कितने साल के हो? 400 साल। क्या? 40? लगता है कि 400 साल का हो गया हूँ। ओह हाँ, सही कहा। हैप्पी बर्थडे। ओह प्लीज मत कहो, बहुत बुरा लगता है। क्या वैसी विस्की तुम फिर बना सकती हो? क्या तुम उठ सकते हो? नहीं। अगला सवाल। ओह, मुझे नहीं पता। वैसे अभी मौका है जॉन से कुछ भी पूछने का। क्लाइंट जॉन काफी अनजान लगता है। हम अनजान बिल्कुल मनना चाहेंगे। तुम भरोसा कर सकते हो, मैं राज छुपाने में काफी माहिर हूँ। वाह, तुम अभी मुझे सेक्सी विज़र्ड जैसे साउंड कर रही हो। कॉमिक बुक के कल्चर से नया मार्केट खुल गया है मेरे लिए। वो ही ना जो पैसे बचाते हैं नारी योद्धाओं के लिए। या कोई लड़की, वो बंदे के ऊपर है। अच्छा, वैसे वो अपनी कलेक्शंस दिखाना चाहते थे, शरीर से खेलना चाहते थे। वो प्यारे थे। उन्होंने पहले मुझसे पूछा, तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, कुछ पीना है? ओह अच्छा, ऐसा क्या? हमारे पास कोई महफूज शब्द है? हाँ, विस्की प्लीज। गिग्स एंड ड्रैगन्स, मैंने वो कमाया है। ठीक है, लेकिन उसमें पानी मिलाऊंगी। ठीक है, अब तुम ही तो मेरी बॉस हो। क्या दारू में वाइग्रा था या केसर था? खैर, वाइग्रा से तो बहुत अच्छा था। उसने उसने मेरे सामान में तो वाइग्रा नहीं डाला ना?
गधे की तरह मत पीना, समझे? चीयर्स 2 बेबी। बार चीयर्स नहीं करते हैं एक दिन में। ये नियम सही नहीं है। बेवकूफों वाली बातें मत करो। ऐसा मानते हैं। अरे ये लड़की। गिनती हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तुम हो कौन? कोई नाश्वर जो खुद को पूछता है? तुम बनाने वाले नहीं हो, तुम बने हुए हो। अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी अच्छे से ले रही हूँ यार। क्या तुम यहाँ एलियन जैसे आ गई हो या हम किसी दूसरी दुनिया से है? हाँ एलियन सच में होते हैं, मैंने वीडियो देखी। ठीक है। लेकिन हाँ, जुड़वा देखे थे। मैं मानती हूँ हमारे शरीर में 2 आत्मा है। बढ़िया, घूट के लिए थैंक्स, बाय। नहीं, मेरी मत सुनो। ये बस पता नहीं, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? हाँ। ऐसा ही कुछ है। हम दोनों के अंदर अलग आत्मा है, जिससे हमारी पर्सनालिटी बनी, जिससे कुछ अजीब सा होता है, डेजावू, ऐसा ही कुछ। तो अगर मेरा मूड स्विंग हुआ तो मतलब मेरी दूसरी आत्मा जाग जाएगी। और अगर शायद मैं पहले भी तुमसे मिला हुआ हूँ, लगता है कि 400 साल पहले किसी परिवार के पुनर्जन्म में। बुरा नहीं लगा, तुम समझ जाओगे। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं मानता हूं फर्क नहीं पड़ता कितने आत्माएं हैं हमारे अंदर, पर हम उस तरह से पैदा हुए हैं। और जब हम वो जान जाते हैं तब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। सुनना चाहती हूँ मुझे? बिल्कुल। तो इस विस्की को खत्म करते हैं। तुम काफी अजीब हो यार। लगता है तुम्हारे अंदर दूसरी आत्मा आ रही है। बढ़िया। तुम्हारे फ्रिज के अंदर वो रेड ट्यूब क्या है? खून नहीं, चुकंदर का जूस है। वैसे उसका जूस और गोभी का फालतू ही होता है, नकली विटामिन्स। तुम फ्रेश जूस पीते हो? नहीं, मुझे खाना पसंद नहीं है। खुद बनाकर उसको चबाते रहो और उसे कुक करो। हाँ, लेकिन अगर दवा ले लूं तो कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैं ये सब पीता हूं। मतलब तुम खाना नहीं खाते? मदद नहीं मिलती तो नहीं। खाने में मुझे सिर्फ पॉपकॉर्न पसंद है। हाँ, वो भी था वहां पर। हाँ, और ठंडा रहेगा तो ज्यादा चलेगा। और मेरे पास खाना बनाने का सामान भी तो नहीं है। शायद इसलिए तुम्हारे आंखों से खून आया। तुम्हें खाने की जरूरत है। मैं जानता हूं मेरे शरीर को क्या चाहिए, थैंक यू सो मच। और सॉलिड फूड उनमें से नहीं है। क्या? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हमारे ये अच्छा पल है ना? बिल्कुल। तो इतना ही रहने दो। ठीक है। नहीं, मैं फिर भी पूछूंगा। मैंने सोचा था तुम अलग हो गए। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कहने वाला था। बिल्कुल पता है मुझे। हर कोई यही पूछता है, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम प्रोस्टिट्यूट क्यों हो? मैं तुम्हें काम देता हूँ। मैंने ये बकवास हमेशा सुना है। लोग फिक्र करते हैं। नहीं करते हैं। उन्हें जिंदगी में बहुत सुख मिला है और वो कुछ नहीं देना चाहते। सही बात है। खैर, उनको लगता है वो अच्छा सोचते हैं और वो किसी तरह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे, या उनकी गर्लफ्रेंड नहीं, कोई ऐसी औरत जो कॉल करके एकदम से उनके बिस्तर पर लेट जाए, क्योंकि ऐसा हर औरत चाहती है। यही उनकी चाहत है कि कोई मर्द उनकी वैल्यू करे। मैं ऐसा पैसे के लिए करती हूँ। मुझे अच्छी चीजें पसंद है। खैर, गला घोटना क्यों पसंद आया? क्योंकि ये मेरा जॉनर है। मुझे फोर्स सेक्स बहुत पसंद है। क्या प्यार ओवररेटेड है? प्यार नहीं, सेक्स हाँ। सच में? हाँ, वो एक्टिविटी है और कुछ नहीं। जैसे मॉल वॉकिंग? नहीं। अच्छा, मजे करना। हाँ? सोचो इस बारे में कि तुम ये सब सिर्फ मजे लेने के लिए कर रहे हो। खुद के जख्म भरना और अपने पास किसी को रखना जिससे तुम और बेताब हो जाते हो, और फिर काम काफी मजबूती से करते हो। फिर जब हो जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि तुमने तो तजुर्बा ले लिया। और फिर तुम अपना दूसरा काम पकड़ लेते हो। सेक्स बस यूं ही है,
कोई प्यार नहीं, एक हॉबी है। तो प्यार करना तुम्हें भी पसंद नहीं है ना? मुझे ये पसंद नहीं, सिर दर्द होता है। हाँ, सेलेस्टियल मेरे लिए करती है। कैसा सूखा शब्द है सेलेस्टियल। कचरा। तुम गधे हो। प्यार करना काफी खूबसूरत होता है। वो हमारे संभोग के ऊपर एहसान करता है। प्यार को अच्छी चीज के लिए बचाओ। अरे अब सेक्स इम्पोर्टेंट हो गया है। और एक्सरसाइज भी, और वोटिंग, और ठीक से खाना खाना। लेकिन सच में किसी को प्यार करना, वो सेक्स नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी दादी से प्यार किया है। और तुम्हारे लिए सच्चा प्यार तुम्हारी माँ है। ज्यादातर मर्दों का यही है, मैं उनकी शक्ति ले लेती हूँ और उन्हें सजा देती हूँ एक गंदा इंसान बन जाने के लिए, क्योंकि उनका पहला प्यार माँ है और इसके लिए वो खुद से नफरत करते हैं। जिन्होंने हमें बड़ा किया, हम उनसे ही प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि सेक्स और प्यार एक ही है, ऐसा मानते हैं। शायद ऐसे तुम्हें बुड्ढों के साथ लगा होगा, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे उन्हें बचाना है। मुझे माफ करना, ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। हाँ, लेकिन ये दिन अचानक से आ गया। रुको यार, मुझे जाना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। काफी जल्दी आ गई। मैंने किताब के नीचे लिखा था 2 बजे। मैंने कहा था वही रहो। क्या मैं बोरिंग हूँ? क्या हो रहा है? तुम बताओ मुझे। तुम सो गई थी। अब मेरा मतलब मैं समझ गया। लोग माँ के बारे में कहते हैं तो तुम गुस्सा होती हो, लेकिन सपने देखने लग गई। आउच। यहाँ कोई और भी था। हाँ, मेरी आंटी। उन्होंने सोचा कि मैं काम पे हूँ, इसलिए वो अंदर आ गई। वो छुट्टियों पे गई थी मेरा ही सूटकेस लेकर। लेकिन मैंने चीख सुनी। अब हो सकता है सुना हो। मैंने एक ही बार सूटकेस इस्तेमाल किया, ये सही में पूरा फटा हुआ है, इसीलिए मैंने चिल्लाया होगा। सच में नहीं, कोई और भी था इस कमरे में, यहीं पर। हम 2 ही हैं। मेरा कोई रूममेट भी नहीं है। क्या पता कोई न्यूमरोलॉजी गॉड आए हो। तुमने सुना ये? ये मैं हूं। वैसे मैं नहीं, मेरा फेवरेट शो। हाँ, लोग मना करते हैं, लेकिन मुझे क्राइम बहुत पसंद है। मैं सुन रहा हूं दूसरी शादी की हत्या। क्या? मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। लगता है तुम्हें बुरा सपना दिखा दिया। सॉरी। मुझे डरावनी पत्नी, किलर नर्स बहुत पसंद है। काफी मजेदार शो होते हैं। ज्यादातर लड़के किसी काम के नहीं होते हैं और लड़की बदला लेती है। और अभी तो मैं ब्लैक विडो स्पाइरल देख रहा हूं। मुझे एक लड़का दिख रहा है जहां उसे 3 बहनें उसका वध कर रही है, वो भी लॉटरी टिकट के लिए। यही देखना चाहोगी? नहीं, अच्छा होगा मैं जाती हूँ।
एक और ड्रिंक तुम्हें डराने के लिए, प्लीज। लेकिन थोड़ा जल्दी। वो जो मुझे पसंद है। वो बहनें काफी पागल हैं। इसके लिए मैं 500 रुपए लूंगा। ओह शिट, तुमने डरा दिया। मुझे ये सब बंद करना होगा। मैं चाय पीना पसंद करूंगी। मेरे लिए ज्यादा। अब तुम्हें चेयर चाहिए? नहीं नहीं, मैं यहां सही हूं। वहां नीचे ऐसा क्या गर्म है? यहां पर आराम है। ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में हूं। ज्वाइन करोगी? जमीन पे? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हें अपने खुद के घर की वो याद दिला देगा। जब हम जानवर जैसे थे, तब हम जमीन को हर चीज के लिए इस्तेमाल करते थे। तब हम चेयर या बेड को नहीं देखते थे। फिर जूतों का आविष्कार हुआ। इंसानियत को नीचे लाने का कारण मैं जूते को समझता हूं। अगर हमारा पैर खतरे को सेंस नहीं कर पाए तो कैसे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है? तुमने मुझे भटका दिया यहाँ। न्यूयॉर्क की याद दिला दी। काफी दिलचस्प चीजें होने वाली हैं जमीन पर। मैं जानता हूं। सोच, वाइब्रेशंस, पॉपकॉर्न। तो मैं समझी नहीं जो भी तुमने अभी कहा मुझे, ऐसा होता है। लेकिन मैं वो प्यार वाली चीज समझ गई। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी का बर्थडे रोलर रिंक में हुआ। हमने सारे स्केट चलाए। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे साथ स्केटिंग की? हाँ बिल्कुल, वो कमाल की थी। खैर मैं भी अच्छी थी, ट्रिक्स और टर्न तो आते ही थे। मेरा मतलब हम पूरे समय रिंक में थे, उन्होंने सब सिखाया। लेकिन मैं कुछ स्पेशल करना चाहती थी, एक असली स्केट, सिर्फ उनके लिए। लेकिन मैं स्केट्स नहीं ले पाई, खुद के स्केट्स। मैंने रिंग से किराए पे लिया ताकि मैं प्रैक्टिस कर पाऊं और अपने आप से सीख पाऊं। इसलिए मैंने तुम्हारी थ्योरी सपोर्ट की। तो क्या मैं तैयार हूं इसके लिए? ऐसा मोशन पहिए के लिए आसान रहेगा। अपने हाथ और शोल्डर्स ऐसे रखना। स्लीपिंग प्रेयर के बारे में क्या ख्याल है? मैं थकी हुई लग रही थी और जब पार्टी शुरू हुई तब स्केट्स आ गए। फिर ऐसा होने लगा, स्केट से जूते गंदे हो गए थे। दादी को फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा ये आज का सबसे अच्छा पल है। मैं उन्हें मिस करती हूँ। मुझे भी सीखना है। तुम्हारे पास ताकत है नकली स्केट के लिए? हाँ हाँ, है मेरे पास। बैलेंस कैसा है? मैं पेड़ जैसा बन सकता हूँ, ये देखो। मैं तुम्हें सिर्फ कोरस सिखाऊंगी, बाकी सब में काफी तामझाम है। तैयार हो? ओके। ये दादी का मनपसंदीदा गाना था। It had to be you. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found
and somebody who could make me be true, could make me feel blue and even be glad just to be sad thinking of you. मैं तो खुश नसीब हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मीन नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हें क्रॉस नहीं करूंगा और बॉस तो कभी नहीं बनूंगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा। और किसी के लिए भी ये थ्रिल बहुत खतरनाक है, पर फिर भी तुम्हें प्यार करूंगा। अगर काश मैं तुम्हारे साथ होता तो। वो चाय नहीं थी, शांत रहना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये क्या हो रहा है? मैं नहीं कहना चाहता। बचाओ मुझे। ये तुम्हारा घर नहीं है, बिना पूछे ही चाय बना लोगी। मुझे पता था तुमने मिंट कहा, तुमने मेरा कैरोलिन जास्मिन ले लिया, जो कि एक हर्ब है, चाय नहीं, जिससे होता है कि तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम झूठी हो और कायर भी। लोग मेरे को नहीं जान सकते। नहीं बताऊंगी। तुमने उस बुद्धू को हटाया जिसने तुम्हारे लिए पैसे पे किए थे। तुमने जॉन की तरह मुझे कुछ कहा। सॉरी क्लाइंट। तुम्हारे जाने से पहले मैं पूरे सोशल मीडिया पे हूँगा। उससे काम नहीं बनेगा। खैर तुम्हें पता होगा, तुम बक बक करती हो। जब तुम हिलना स्टार्ट करोगी वो शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह तुम्हें दर्द में नहीं देख पाता। मैं तुम्हें अपने पापा के पास भेजता हूं। जाल का इस्तेमाल करने दो, ये काफी अच्छा आइडिया है। मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूं। मुझे लोगों से सख्त नफरत है, यही मेरी जिंदगी का उसूल है।
थोड़ा सा ले लो, अपने नस के लिए। मेरी भी मदद होगी। नहीं लेना तो बर्बाद मत करो। जब अच्छा लगे तब लेना। तुम फिर से मुझे ड्रग्स देने वाली थी। तुमने देखा मैंने पैसे कहाँ रखे? अब तुम चुराओगी, है ना? वो भी इतने अच्छे बातचीत के बाद। वो चीज जो मैंने शेयर करी तुमसे। मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। मेरे अंदर भी है। हम तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहे, हम मेरे लिए बात कर रहे हैं। मैंने अपनी इच्छा के लिए तुम्हें पैसे दिए, तुमने मुझे ड्रग्स दिया, मेरा गला घोटा। तुम जाओ, वो केसर मुझे मार देगा। तुम नहीं रहोगी, तुम चली जाओगी। तुम क्यों रुकी हुई हो? माफ कर दो। ये तुम्हारी गलती है। जाने दो मुझे। नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं पर नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। ये वो है वेरोनिका, ये मैं नहीं हूं। मैं इसे नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहता ये जान जाए। कहने में मजबूर मत करो। मैं नफरत के लायक हूं। मेरी माँ को यहाँ काफी समय हो गया रह के। मेरे गांव वालों के लिए वो एक रहस्य थी। एक आई विटनेस, मरहम लगाने वाली। वो काफी अकेली थी। किसी भी मर्द ने उनसे संबंध नहीं बनाए। जो शक्तियां उनके पास थी, उसे वो जिंदगी में अंधेरा ले आई। इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है जब तुम ईश्वर से तुलना करो? जूते। हाँ, जूते जूते यही है जो पहले दुनिया में आए। काश हम किसी अच्छे तरीके से मिलते तो हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। अभी भी बन सकते हैं। क्या तुम भी सुन रही हो? तुम्हारा झूठ बेकार है मेरे लिए। जब मैंने कहा मैंने सब देखा है, तो मतलब देखा है सब कुछ। मैं मर नहीं सकता। क्या अब मैं आगे बोलूं प्लीज? मेरी माँ सिर्फ एक बच्चा चाहती थी, तो उन्होंने मडुआ मुझ को पुकारा, एक एविल वाटर स्पिरिट। लेकिन टमाटो ठीक है, और कोई मजाक नहीं। अब आगे की कहानी सुनो। उन्होंने मेरी माँ को मुझे दिया और बदले में उन्होंने कुछ त्यागने को कहा, हर साल मेरे जिंदा रहने के लिए। मेरा जन्म उस पानी में हुआ जहां वो लोगों को मार के फेंकती थी। मेरा खून उनका क्रोध था, मेरी हड्डियां उनका दर्द था, मैं उनका अनंत शाप था। लेकिन माँ के लिए तो उनका बच्चा ही था मैं। उनका बच्चा, एक प्यारा, हमेशा के लिए। केसर मेरी आत्मा से अशुद्धि को हटाता है। सब नए बच्चों को
नहलाते थे, लाइक कृष्ण की तरह। लेकिन वो नहीं जो मैं हूं। केसर ये ठीक नहीं कर सकता। मेरे स्किन का रंग पीला हो जाता है, आंखों में खून आ जाता है। मैं मर रहा था, अचानक से पापा आ जाते हैं। उन्होंने मेरा चेहरा छुआ और मैं फिर से जिंदा हो गया। मेरा होना उनकी कमजोरी है, कोई मेरे बारे में नहीं जान सकता। तो उन्होंने मुझे दुनिया से छुपा कर रखा। मेरे पास कुछ नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई खूबी नहीं, असली जिंदगी में जीने का मौका नहीं। मैं 40 साल तक उनके लिए एक राज था और इस बात से मुझे नफरत है। फिर मेरे पापा मुझे फिर से देखे, उन्होंने मुझे एक चॉइस दी, मेरी जिंदगी की पहली चॉइस। खुद को मारना, मां का दिल दुखाना, या उनकी जिंदगी ले लेना, या फिर हमेशा के लिए अमर हो जाना। मैं बाहर जाना चाहता हूं, मुझे सूरज को महसूस करना है, मुझे जीना है। इसीलिए मैंने उन्हें मारा। मैंने अपने हाथ उनके गर्दन पे रखे और दबा दिया। तुम पागल हो। मैं नहीं, वो हर साल मेरे जन्मदिन पे कहते थे वो वापस आएंगे। वैसे वो नहीं, कोई और थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके अंदर मेरी माँ की आत्मा है। अगर मैंने उन्हें ढूंढ लिया, मैं फिर से वो डील कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी उनके लिए है। अगर कहीं भी मैं गलत हूं, उस हरामी को त्याग देना होगा। मेरी माँ को बचना चाहिए, मुझे नहीं। मैं किसी और को दर्द नहीं दे सकता। मुझे लगा कि तुम मेरी माँ हो। क्यों? तुम्हारा मैसेज, इसमें कहा गया है कि आप बेकार लोगों से चमत्कार करते हैं। उन्होंने मुझे आखिरी बार ये कहा था, उनके मरने से पहले। जब हम ये फिर से करेंगे, तुम भाग जाना, फिर केसर काम करेगा, मुझे मरने देना। तुम उनकी हो, मुझे पता है। काफी समय लगता है, मुझे पता है। बचाओ! हे, क्या हुआ तुम्हें? मुझसे दूर रहना तुम। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वहां पर लिविंग रूम में होंगे शायद। इसे ढक लो। दूर रहो। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया, लेकिन तुमने खुद के ही सिर में मार दिया। फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया, तुम कुछ घंटों के लिए बेहोश हो गई। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कोई बात नहीं।
पता है क्या, ले लो इसको। और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से मुझे पागल समझ कर जाओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं गिर गई? चक्कर खा के मेरे ऊपर। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दोगी। वो एक गाली की तरह थी जो चाहिए थी मुझे, लेकिन मेरा पेट खराब हो गया और मैं सीधे मुंह के बल गिरा। तुम मेरे पीछे गिरी और तुम्हारे सिर पे चोट आ गई। मैं एम्बुलेंस बुलाने का काम करता था पहले। पता है, मैंने एक लड़की को रखा बेहोश होने के लिए। उसको सीपीआर दिया। उसने इनाम में मुझे सेक्स दिया। तो मुझे लगा कि मैंने गलत चीज को रिक्वेस्ट दी, पर तुम उठी नहीं। मैंने एम्बुलेंस नहीं बुलाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जाने कि तुम यहाँ हो। मैं कभी अरेस्ट नहीं हुआ हूँ। मैं तुम्हारा हिस्ट्री नहीं जानता पुलिस के साथ। मैं जेल से तो दूर ही रहता हूँ। तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। अरे नहीं, वो तुम्हारे है तो ले लो उसे। नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है फिर। वो पैसे ले रही है। एक कंडीशन पर। जो भी तुम चाहो। मेरी मरम्मत करो। मरम्मत? जैसे असली में सेक्स या सिर्फ सूखा रहना? हाँ, असली वाला सेक्स। कब? मैं इस पूरे हफ्ते शायद बाहर रहूंगा, तो शायद अगले मंडे। अभी कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हम शुरू से शुरू कर सकते हैं? पता है ना, जैसे हम पहले रेस्टोरेंट में मिले और मैं फिर खो गया एंड ऑल, यू नो। बिल्कुल। हाँ। 15 मिनट में मिलती हूँ तुमसे, ठीक है? अरे जरा सुनो। तुम्हारी चाबी। कुछ पियोगे? क्या पसंद है? तो मैं एक और लाटे लूंगा। उसने सही में असर किया था। मेरे पास दारू है। तुम्हें दारू चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। बैठ जाओ। ओह हाँ, बिल्कुल। तुम्हें विस्की पसंद है? मुझे सब पसंद है, झूठे और कायर को छोड़कर। लेकिन ऐसा अभी नहीं होने वाला। अभी जो होने वाला है वो है विस्की, तुम्हारे साथ, वेरोनिका।
चीयर्स। चीयर्स। उठ जाओ। मेरी मरम्मत करो। अभी। मैं तैयार हूं। चलो। ऊपर। उठ जाओ, कमजोर कहेंगे। ये बकवास चीज क्या है? तुम असली मर्द हो भी? मैं हूं। टी शर्ट मत उतारो। बिस्तर पर आओ। बाप रे, बढ़िया। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक और ड्रिंक लोगी? मेरी एक और अपॉइंटमेंट है थोड़ी देर में। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। या एक ड्रिंक जल्दी से? सिर्फ वो जो मुझे पसंद है। मुझे लाने दो। अंदर जा रही हो? क्या? हाँ, लगता है जैसे तुमने मुझे खरीद लिया। नाइस। तुम इसी के तो पैसे देते हो। क्या चीयर्स करें? और ईश्वर के नियम को तोड़ दे? हाँ। क्या तुम पागल हो? क्या? अब वो तुमने इसके बारे में पहले कहा था ना कि तुम 2 बार चीयर्स नहीं कर सकती एक ही दिन में, क्योंकि तुम एक पागल जैसी लगती हो गॉड के सामने। मैंने सोचा वो सपना था। हाँ, तुमने देखा था, लेकिन तुमने मुझे बताया था कि जो सपना तुमने बेहोश होके देखा था। नहीं। तुम्हें याद है अपनी दारू कहाँ रखता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना सपना याद नहीं है।
मुझे अपना सपना याद है, लेकिन तुम्हें बताया ये याद नहीं है। खैर, तुमने बताया था। तो क्या हम चीयर्स करें या गॉड को उनकी इज्जत दे? चीयर्स। थैंक्स। रुक जाओ वेरोनिका। मेरा मतलब, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी प्राइवेसी मानता हूँ और हर चीज तुम्हारे बारे में। लेकिन क्या वेरोनिका तुम्हारा असली नाम है? नहीं। क्या तुम मुझे असली नाम बताओगी? पता है ना? मेरी मेमोरी। जेनेविव। वाह, ये वेरोनिका से भी बहुत अच्छा है। तब नहीं जब तुम्हें सब जेनी या जीन बुलाएं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी। तुम ठीक हो? जेनेविव। मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। बस थोड़ी देर और। ये वाली अलग है। केसर से कैसे बचोगे? मुझसे कैसे बचोगे? पहचानो मुझे, जल्दी पहचानो।